शत्रुघ्न सिन्हा का ऐलान, ममता जी ने मुसीबत में मेरा साथ दिया था, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी से अलग होने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि ममता बनर्जी ने मुसीबत में मेरा साथ दिया है, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। टीएमसी सांसद ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में ये कहा है, पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ लोग सच बोल रहे हैं तो कुछ अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि मैं तथाकथित बागी गुट में शामिल हो गया हूं। हाँ, स्वभाव से मैं हमेशा से बेबाक रहा हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर सच बोलना बगावत है तो मैं भी बागी हूं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मुश्किल समय में ममता जी मेरे साथ खड़ी थी और आज उनके मुश्किल दौर में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। ममता के साथ खड़े शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। मैं आसनसोल और पश्चिम बंगाल के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना प्यार, सम्मान और समर्थन दिया, बार बार मेरी जीत पक्की की। मैं पहली बार दीदी ममता बनर्जी के बुलावे और उनके कहने पर आसनसोल आया था। वहां अपने पहले ही चुनाव में मैंने रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। बाद में मैं दूसरी बार भी बड़े अंतर से जीता। इसलिए मैं खास तौर पर ममता जी, तृणमूल कांग्रेस और सबसे बढ़ करके आसनसोल और पश्चिम बंगाल के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि मैंने बंगाल में हमेशा सभी के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या उन्होंने मुझे वोट दिया हो या नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझता हूं और उन्हें पूरा करता रहूंगा। ममता बनर्जी उन कुछ लोगों में से थी जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरा हौसला बढ़ाया। उनका मानना था कि मुझे अपने संसदीय यात्रा में बिना किसी रुकावट के सार्वजनिक जीवन में बने रहना चाहिए और उन्हीं के कहने पर मैं आसनसोल से चुनाव लड़ा। भगवान की कृपा और ममता जी व आसनसोल की जनता के समर्थन से मुझे जीत मिली है। इससे पहले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को 12 साल की कार्यकाल पूरा होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सच्ची स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में हमारे दोस्त और समाज, देश के गाइड पीएम मोदी को ऑफिस में 12 साल पूरे करने पर शुभकामनाएं। शायद अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल। आपके लंबे, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद। हालांकि देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ लोग सच बोल रहे हैं, कुछ अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ लोगों ने दावा किया है मैं तथाकथित बागी गुट में शामिल हो गया हूं। तो तमाम तरीके की बातें जो है उनके तरफ से कही गई, लेकिन साफ साफ उन्होंने कहा कि सच को सच कहा है हमेशा से। और लेकिन मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि मुश्किल समय में ममता जी मेरे साथ थी और मैं भी उनके साथ रहूंगा, उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके के बयान के बाद से जब शत्रुघ्न सिन्हा ने यह बयान दिया तो कई तरीके की अब जो अफवाहें चल रही थी उस पर हालांकि जो विराम है वो लग चुका है। उन्होंने कहा कि मेरा सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। जब मुश्किल समय में ममता मेरे साथ खड़ी थी तो अब इस घड़ी में उनके साथ खड़ा होना मेरा फर्ज है। गुजरे दिनों को याद करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जब 2019 में पटना का चुनाव हारने के बाद मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा था तो बहुत कम लोग मेरे साथ खड़े थे। ममता बनर्जी उन कुछ लोगों में से थी जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया है। उनका मानना था कि मुझे अपने संसदीय यात्रा में बिना किसी रुकावट के सार्वजनिक जीवन में बने रहना चाहिए। तो इस तरीके के बयान उन्होंने दिए। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बता दें कि देखिए, तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 सांसदों ने ममता के खिलाफ बगावत की घोषणा कर दी। ये सांसद अलग गुट बनाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वे ममता बनर्जी के बुलावे पर ही आसनसोल आए थे और उपचुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। यह उस समय देश का पहला उपचुनाव था। बाद में वो दूसरी बार भी बड़े अंतर से जीते। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वे खास तौर पर ममता जी, तृणमूल कांग्रेस और सबसे बढ़कर आसनसोल और पश्चिम बंगाल के लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। तो देखिए, अभी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आप देखिए कई तरीके की जो अटकलें लग रही थी, कई तरीके की जो विधायक सांसदों के इधर उधर जाने की जो खबरें आ रही थी, उसके बाद से शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर के भी बयान आ रहा था कि वो भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। लेकिन अब उनके इस बयान के बाद से जो अटकलें चल रही थी, जो उनके लिए अफवाहें चल रही थी, उस पर उन्होंने पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया है।